दयानंद पब्लिक स्कूल में 40 बच्चों को फेल किया गया है और उसी को लेकर अभिभावकों और बच्चों में रोष है। अभिभावक पहले डीसी ऑफिस पहुंचे, उसके बाद शिक्षा विभाग पहुंचे। अभिभावकों ने उपायुक्त और जिला शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर बच्चों को प्रमोट करने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो सकते हैं, उस कमजोरी को दूर करने के लिए स्कूल प्रबंधन को प्रयास करना चाहिए। उसमें बच्चों के अभिभावक की मदद करने को तैयार है, लेकिन कमजोरी की वजह से स्कूल से निकाल देना कहीं से भी उचित नहीं है। बच्चों को स्कूल से निकाल देना ही समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, इसी मकसद से स्कूल में हम लोगों ने बच्चों को भेजा है। यदि किन्हीं कारणों से बच्चे कमजोर निकले तो स्कूल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहा है और सारा ठिकारा अभिभावकों के माथे पर फोड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन कोई भी अंतिम फैसला करने से पहले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि स्कूल का काम बच्चों के भविष्य को बनाना है, ना कि बिगाड़ना। जानते हैं कि हमारा बच्चा वीक हो सकता है, पर टीचर का भी तो मतलब होता है कि ध्यान देने का। टीचर बोलती है कि आपके बच्चे लोग पूछते नहीं हैं। अरे आप देख रही हैं, टेस्ट ले रही हैं, तो आपको देखना चाहिए ना कि हाँ भाई ये बच्चा वीक है तो इस पर थोड़ा ध्यान दे, हम एक्स्ट्रा क्लास ही कर दे। रीटेस्ट हुआ तो आप कम से कम 1.5 महीना, हमने तो मार्च तक का फीस भरा था, आप लोग को कम से कम उन लोग को थोड़ा सा तो हेल्प करना चाहिए ना। इतना साल जब बच्चा ये है, हमारा है तो उनका भी तो है। पर हम लोग गए टीचर से, प्रिंसिपल मैम से बात करने, उन्होंने हमसे बात भी नहीं किया। हम लोग को ऐसे झड़का कि बस हम लोग मतलब ये हो गए। हम लोग को उल्टा राह दिखाया कि आप जाइए डीसी ऑफिस में बात करके जाइए, बोलिए हम नहीं डरते हैं। तो ये कोई मतलब है क्या? तो ठीक है, उन्होंने हमको राह दिखाया डीसी ऑफिस जाने का, तो हम भी डीसी ऑफिस आ गए। जैसा टीचर सिखा रही है वैसे हम भी सीख रहे हैं। ये अभी क्या मांग कर 50 बच्चे एक क्लास में रहते हैं, 40 बच्चे उसमें फेल है। मानती हूँ कि मेरा बेटा हो सकता है नालायक हो, पर ये बात तो है ना कि 40 बच्चे तो नालायक नहीं हो सकते ना 50 में से, तो वो लोग फेल हो गए। हाँ, और जो ब्रिलियंट भी है वो लोग भी खिंचा के पास हो रहे हैं, तो ये कोई मतलब तो नहीं हुआ। हाँ, आदमी नहीं बोलता टीचर लोग से कि चलो पंगा करेगा तो वो लोग इन लोगों को मतलब जीने नहीं देगी, पर ये तो कोई मतलब नहीं है ना कि हम कितना दिन दब के रहें। तो हम डीसी ऑफिस में आए हैं बोलने के लिए कि भैया देखिए हम बच्चे को, नहीं तो ऐसे में ही बच्चे सुसाइड करेंगे तो फिर उसका जिम्मेदारी स्कूल लेगा। हमारा कोई ये नहीं रहेगा, फिर स्कूल की जिम्मेदारी है और फिर हम लोग छोड़ेंगे नहीं स्कूल को। लोग 9 से 11 है तो काउंसिल का रूल का हिसाब से उनको जो पास मार्क रखना चाहिए। इंग्लिश 9 के लिए 3 सब्जेक्ट और 11 के लिए इंग्लिश प्लस 4 सब्जेक्ट में प्रमोशन होने से प्रमोशन मिलता है। तो वो लोग प्रमोशन नहीं हुए थे, उनको रिटेस्ट के लिए दिया गया। रिटेस्ट में भी ये लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो ये तो काउंसिल का रूल है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते सर। उनको स्कूल से निकाले भी नहीं, हम उनको बोले कंटिन्यू कीजिए सेम क्लास में। क्या कीजिए वो बच्चे का भविष्य के बारे में क्या सोचें? तो कंटिन्यू करेंगे सेम क्लास में, उनको रिटेस्ट एक चांसेस दिया, वो क्या कर सकते हैं सर। पूरा नाम बता दीजिए।